जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्ज़ाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं 1288 यानी कि 1288 लाइब्रेरियन की होगी बहाली। कब तक होगी इस बात को समझेंगे। थोड़ा सा एक बात और समझेंगे। लगातार बहुत दिनों से पेपर में देता है, क्या इस तरीक़ा से काम चलेगा? सरकार को और आयोग को भी समझना चाहिए। पेपर देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बहाली को निकाल दिया जाए, ताकि बच्चे समय से अपना पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो कोर्स किए हैं, उस लायक उनको जॉब मिले और वह बेरोजगारी से दूर हटें और रोज़गार की तरफ उन्मुख हों, उनको रोज़गार मिले। तो ये आयोग को और सरकार को समझना चाहिए। इस साल यानी इस साल का अर्थ हुआ अभी ये इस साल दिया गया है, यानी कि 2022। इस साल राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 300 अंगीभूत महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कर लिया गया है। यानी कि इसे देखेंगे, नियमावली तैयार कराई जा रही है, अभी कर लिया नहीं गया, जा रही है। अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि बीएसएससी लाइब्रेरियन का बहाली कराएगा। कौन? तो बीएसएससी। तो आप जानते हैं बीएसएससी का क्या सिलेबस होगा, कैसे होगा, इस बात को आप समझें। कोर्स आपके पास होना चाहिए, लाइब्रेरियन डिग्री होना चाहिए। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में पारदर्शी लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह बिहार के उत्क्रमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए नीति बनाई जा रही है कि सभी उत्क्रमिक केंद्र विद्यालयों में की तर्ज पर प्रधानाध्यापक होंगे। पूर्व के मध्य विद्यालय और उत्क्रमण के बाद के उच्च विद्यालयों के अलग अलग प्रभारी होंगे। एक प्रधानाध्यापक होंगे जो परिसर के दोनों स्कूल का प्रशासनिक काम देख रेख करेंगे। अब थोड़ा सा समझिएगा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर में निकलना चाहिए, आता है, अच्छी बात है, लेकिन आयोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आयोग के पास जो सीट खाली है उसे फुलफिल करना चाहिए, ताकि यदि लाइब्रेरियन न रहे, लाइब्रेरी में पुस्तक न रहे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? यह एक अनिवार्य अंग है विद्यालय को, समाज के लिए और अच्छा नॉलेज के लिए, और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के शिक्षा दर को बढ़ाने के लिए, बिहार को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरियन की ज़रूरी है। लाइब्रेरियन में पुस्तकालय भी होना चाहिए, पुस्तक भी होना चाहिए, वहाँ के कर्मचारी भी होने चाहिए, सभी लोगों की ज़रूरी है। इसलिए आयोग इस बात पर ध्यान दे। उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाने के लिए सरकार अंगीभूत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में सीटें बढ़ाने की तैयारी में है। जहां ज़रूरत होगी वहां कम सीट बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए तय फॉर्मेट एक बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रस्ताव देना होगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी हो रही है। सरकार सकल नामांकन अनुपात यानी GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात होता है, जिसका GER बोला जाता है, बढ़ाना चाहती है। इस दिशा में काम कर रही है। देखिए, सरकार नामांकन बढ़ाएं, सरकार शिक्षा दर बढ़ाएं, सरकार को रोजगार के क्षेत्र पर भी बढ़ना पड़ेगा। केवल और केवल शिक्षा के तरफ लोगों को जागृत कर देने से ये काम नहीं चलेगा। कुछ समय तक लोग जागृत रहेंगे, लेकिन जब उनको जॉब मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक लोग पढ़ाई के तरफ बढ़ने लगेंगे। जब उनको पढ़ने से रोजगार मिलने लगेगा तो लोग रोजगार की तरफ उन्मुख होंगे। जब उनके तैयारी करने से अच्छा पद मिलेगा, अच्छा समाज के लिए काम करेंगे, तो वह ज़रूर जागृत होंगे। इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि आप एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो एग्ज़ाम टूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। किसी भी तरह का आप तैयारी करते हैं, उसमें जो भी जानकारी चाहिए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।